केंद्र की मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और समाज के हर वर्ग को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। यह बात प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा के शिमला संसदीय सीट के सांसद सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में आयोजित अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में अपने उद्बोधन में भाजपा कार्यकर्ताओं से कही। कश्यप ने कहा कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 से 2022 तक चली थी, वह हिमाचल की विकास यात्रा वाली सरकार थी और अब कांग्रेस सरकार जो कि दिसंबर 2022 से बनी है, तब से कुप्रबंधन वाली सरकार के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रदेश भाजपा सरकार में आधारभूत ढांचे का विस्तार, सुविधा और तरक्की का आधार बना था। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 96% घरों में 8.82 लाख नए नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को अटल टनल का उपहार देकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया था। भाजपा सरकार ने प्रदेश में 69 NH परियोजनाओं को प्रारंभ किया। हिमाचल में NH की कुल लंबाई 2653 किलोमीटर से बढ़ाकर 6965 किलोमीटर हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 20,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया एवं 10,591 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, जिससे लगभग 20 लाख लोग लाभान्वित हुए। हमारी प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में 1,200 करोड़ की लागत से बल्क ड्रग पार्क का निर्माण के विजन रखा गया, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 नौकरियां उत्पन्न होनी थी। इस योजना को कांग्रेस सरकार ने रोकने का पूर्ण प्रयास किया है। हमारी भाजपा सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में 350 करोड़ की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किए जाने का विजन रखा गया। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 71 परियोजनाओं पर 285.44 करोड़ एवं शिमला में 53 परियोजनाओं पर 279 करोड़ का व्यय किया गया। उन्होंने कहा, जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, तब से केवल हिमाचल की प्रगति नीचे की ओर चलती दिखाई दे रही है। किसी भी नई योजना का निर्माण नहीं किया गया, एक भी ऐसी योजना बनी नहीं जिससे जन कल्याण हो सके। यह सरकार केवल जन विरोधी सरकार है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का व्याख्यान करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जो पिछले 55 सालों में नहीं हो पाए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक समाप्त जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया गया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। इस मौके पर बोलते हुए विधायक रीना कश्यप ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से विकास कार्य को जैसे ग्रहण लग गया है। विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो वादा प्रदेश की जनता से किया था, उसमें एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। आज मोदी जी क्या कहते हैं, ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे काम। अभी तो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन भी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। ऐसे कितने ही काम जो है जिनको आने वाले समय में हमारी सरकार करने जा रही है। आपने पढ़ा होगा भाजपा का घोषणा पत्र, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जिसका जिक्र हम स्पीच कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा? एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक धर्म विशेष को आरक्षण देना है, SC ST का आरक्षण कम करना चाहते हैं। वो कहते हैं
कि इस वर्ग को आरक्षण देने का प्रयास उन्होंने पहले भी किया था। आंध्र प्रदेश में भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया। उनका जो पिछला 2014 का घोषणा पत्र भी था, उसमें भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया था। वो कहते हैं न्याय करेंगे किसके साथ? 70 वर्ष तक आपने क्या किया? आप तो कहते गरीबी को हटाएंगे, आपने गरीबों को हटा दिया। अब किसके साथ आप न्याय करेंगे? आपने 70 वर्ष तक क्या किया? आज एक धर्म विशेष के वोटों के खातिर वो इस प्रकार का अपने घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए तो अगर आरक्षण को 50% से ऊपर बढ़ाना भी पड़ेगा तो भी बढ़ाएंगे। अब देखिए उनका प्यार। इस प्रकार की घोषणा इन्होंने कहते हुए भी अचरज नहीं है कि इन योजनाओं का ज्यादातर जो फायदा मिला है अनुसूचित जाति वर्ग को मिला है। वो चाहे हम जनधन योजना की बात करें जिसमें 58 करोड़ खाते खुले गए, किसके खाते सबसे ज्यादा खुले? अनुसूचित जाति वर्ग के, मातृशक्ति के। मोदी जी ने इस देश में 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिए। किसके पास घर नहीं था? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास घर नहीं थे। किसके घर में शौचालय नहीं था? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के घर में शौचालय नहीं थे। 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। किसके घर में बिजली नहीं थी? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के घर में। पानी किसके घर में नहीं था? अनुसूचित जाति वर्ग के घर में। मोदी जी ने 14 करोड़ घरों को नल के माध्यम से पीने का पानी मुहैया कराया। हर घर में बिजली देने का काम किया गया। 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन दिए और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी माताओं बहनों को हुआ। मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी, आयुष्मान कार्ड शुरू करके। किसको फायदा हुआ? अनुसूचित जाति वर्ग को फायदा हुआ। और अब तो मोदी जी ने कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी जो भी हमारे बुजुर्ग हैं सबको आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जाए। इस प्रकार के काम मोदी जी ने किए हैं जिसका सबसे ज्यादा फायदा आज अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिल रहा है। और मोदी जी ने जो काम 10 वर्षों में किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। मोदी जी ने कहा इस देश में 4 जातियां हैं, 4 जातियां जिसमें इस देश के गरीब, इस देश के युवा, इस देश के अन्नदाता और इस देश की नारी शक्ति, जिसको ज्ञान की संज्ञा दी गई GYAN। और मोदी जी ने प्रयास किया है कि ये जो ज्ञान है इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी होती है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीब कल्याण के लिए जो कार्य माननीय मोदी जी ने किए, आज उसका नतीजा है कि देश का बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा है। देश का बच्चा बच्चा ये बात कह रहा है कि अब की बार 400 पार। अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे तो बच्चा भी यही बोलेगा, क्योंकि मोदी जी ने काम ही ऐसे किए हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इस देश को आगे ले जाने का काम किया। ऐसे ऐतिहासिक काम इन 10 वर्षों में हुए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कभी कोई सोच सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? असंभव लगता था। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बार बार नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
कांग्रेस के लोग मजाक करते थे, कहते थे तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। 500 सालों के बाद हमारी आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो 500 सालों से टेंट में विराजमान थे, उनको उनके मंदिर में विराजमान करना, मैं समझता हूं इस कार्यकाल की बहुत बड़ी मुस्लिम बहनों के लिए अभिशाप बन गया 3 तलाक, उसको समाप्त किया गया। और यहाँ पर हमारी मातृशक्ति भारी संख्या में बैठी है। लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आने वाले समय में 33% पहले सांसद भी बनेगी, विधायक भी बनेगी। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप यहां पर बैठी है। शासक पुरुष है। आने वाले समय में अगर सीटें 68 भी रहती हैं तो 23 हमारी बहनें विधायक बनेगी। एक बार जोरदार तालियां महिलाओं के लिए।